परफेक्ट एग्जिट को कैसे आइडेंटिफाई करें। किसी दिन मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम करता है तो वहाँ पर जहाँ पर हमें नॉर्मली अगर आपको प्रॉफिट सपोज 2,000 रुपये का होता हो, वहाँ पर आपको 6,000 रुपये तक का भी प्रॉफिट हो सकता है। बट किसी दिन मार्केट छोटा मोमेंटम करता है और वहाँ पर आपको जो आइडियली प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट मार्केट में दिखा रहा है, बट आप और होप करते हो कि मार्केट और हमारे फेवर में जाएगा, बट वहीं से मार्केट रिवर्सल होके आपका ऐसे हिट कर देता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें डिफरेंट डिफरेंट टाइम के अंदर कि मार्केट में ये परफेक्ट दिन है यहाँ पर छोटा टारगेट लेने के लिए, ये परफेक्ट है यहाँ पर मार्केट में बड़ा टारगेट लेने के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी प्रकार की ज्ञानबाजी नहीं करूँगा कि यहाँ पर ये चीज़ें देख लेना, यहाँ पर ऐसा होगा, नहीं। क्लियरली प्रैक्टिकल पॉइंट्स टिप्स मैं आपको बताऊँगा। कैंडल्स को कैसे देखना है, मोमेंटम को कैसे देखना है, जिसके बेसिस पर मार्केट नहीं प्राइस खुद आपको एग्जिट पॉइंट बताएगा कि यहाँ पर आप मार्केट में एग्जिट कर सकते हो। मार्केट उसके बाद में चाहे आपके फेवर में जाए, रिवर्सल आए, आप एक अच्छा प्रॉफिट पहले मार्केट में बुक कर सकते हो। किसी भी मार्केट के अंदर, ट्रेड के अंदर एग्जिट करने से पहले हमें ये चीज़ प्लान करना है कि हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पर है। जैसे कि सपोज मानते हैं आपने यहाँ पर मार्केट के अंदर एंट्री प्लान किया, आपने यहाँ पर सेल किया, अब आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट भी दिखाया। अगर आप मार्केट में यहाँ पर एग्जिट नहीं करते और होप करते कि नहीं मार्केट और ज़्यादा मेरे फेवर के अंदर जाएगा, मार्केट तो आज बड़ा मोमेंटम करेगा, यहाँ पर सारे सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, इतनी सेलिंग आ चुकी है तो यहाँ पर क्रैश भी आ सकता है वगैरह वगैरह, आप थॉट रखोगे और मार्केट यहाँ पर एट द एंड में वापस रिवर्सल आकर के क्लोजिंग भी कर देगा, आपका यहाँ पर एसएल भी हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे हमें देखना है कि एग्जिट पॉइंट मार्केट हमें दे चुका है। समझो, पहला पॉइंट, आपको हमेशा आपकी एंट्री को देखना है कि यहाँ पर जहाँ पर आपकी एंट्री हुई है उससे पहले मार्केट के अंदर आप सेलिंग कर रहे हो तो उससे पहले मार्केट में सेलिंग का कितना मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है तो आपको ये देखना है कि अगर आपकी एंट्री जहाँ पर हो रही है उससे पहले बढ़िया एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट कर चुका है, फिर चाहे कितना भी होल्ड करके मार्केट ब्रेक डाउन करे या फिर ब्रेकआउट करे, आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि एक मोमेंटम आपके एंट्री पॉइंट से पहले हो चुका है तो इसके अंदर आपको हमेशा एग्जिट फास्ट करने पर फोकस करना चाहिए। यहाँ पर जो आपका एग्जिट होगा वो बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए नहीं होगा, आप हमेशा यहाँ पर मोमेंटम को कैच करोगे कि कितना मोमेंटम मार्केट देने की कोशिश कर रहा है। और सेकंड जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहाँ पर मार्केट के अंदर परफेक्ट एग्जिट लिया जाता है। बट इससे पहले मैं कुछ आपको एग्जांपल्स के साथ में इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ ताकि इस पॉइंट के बेसिस पर कि मार्केट में कब छोटा टारगेट लेना है, कब बड़ा टारगेट लेना है, उसके ऊपर आपकी पहले साइकोलॉजी यहाँ पर क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद में हम सेकंड पॉइंट के ऊपर चलेंगे जिससे आपकी साइकोलॉजी और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलेगा, क्लियरिटी आएगी कि मार्केट में परफेक्ट एग्जिट को कहाँ पर लिया जाता है। जैसे कि इस मोमेंटम के अंदर आप मार्केट में सपोज इस ब्रेकडाउन पर मार्केट में सेलिंग का ट्रेड प्लान करते हो तो क्या आपको क्या चीज़ देखना चाहिए। हमेशा पहला पॉइंट, आपकी एंट्री मार्केट में मोमेंटम एक मिस होने के बाद में आप एंट्री प्लान कर रहे हो, आप इस पॉइंट पर सेलिंग की ट्रेड प्लान नहीं कर रहे, आप एक अच्छा खासा मोमेंटम जाने के बाद में यहाँ पर एंट्री प्लान कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो टारगेट होगा हमेशा एक स्मॉल टारगेट होगा, छोटा मोमेंटम के लिए ही आप ट्रेड प्लान करोगे क्योंकि ऐसे के अंदर मार्केट रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है क्योंकि मार्केट में जो टॉप पर सेल करके बैठा है यहाँ पर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देगा जब मार्केट बॉटम के लेवल के पास में आएगा और एक अच्छा खासा ऐसे के अंदर बड़ा रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। करंट डे के अंदर भी अभी जो प्राइस चल रहा था वहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे मार्केट ने एक बड़ा ब्रेकडाउन किया बट वहीं से वापस पूरा रिवर्सल भी आकर के गया। तो ये सिचुएशन होती है जब मार्केट में सब सेलर टॉप पर करके बैठे हैं, वो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देता है और लोग यहाँ पर रिटेलर यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है कि यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पर बाइंग किया, आप सोचोगे कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम करेगा, बट क्या हुआ,
पूरा दिन मार्केट उसके बाद में ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर साइडवेज होकर के ही क्लोज कर दिया। इस मोमेंटम के अंदर आपने जो कैच कर लिया वो आपके लिए बेस्ट होगा। बट अगर होप करोगे कि मार्केट और फर्दर जाएगा, यहाँ से और मोमेंटम करेगा, वो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। रीज़न, क्योंकि आपने यहाँ पर बाई किया है, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम किस पॉइंट से आ रहा है, इस पॉइंट से मार्केट के अंदर मोमेंटम आ रहा है। तो इतना बड़ा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, बट आपने सिर्फ इतना ही इस मोमेंटम के अंदर कैप्चर किया है। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जो आपका एंट्री पॉइंट होगा वहाँ उससे पहले मार्केट आपके फेवर में कितना मोमेंटम कर चुका है। जैसे यहाँ पर मार्केट ने इस पॉइंट पर आप देखोगे कि आप सेलिंग की ट्रेड वगैरह प्लान करोगे, तो ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट ने 3 से 4 कैंडल का मोमेंटम अच्छा खासा कर दिया है। और यहाँ पर ब्रेकडाउन वगैरह होने के बाद में मार्केट में आप एक छोटे मोमेंटम को ही कैच करना सही रहेगा, क्योंकि इससे पहले मोमेंटम आ रखा है। अगर यही मोमेंटम मार्केट यहाँ टाइम पास करके या फिर ब्रेकडाउन करता, तो फिर फर्दर एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट दे सकता था। बट मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छे खासे हाई से मार्केट ने सेलिंग का मोमेंटम स्टार्ट किया है। तो ये मोमेंटम मार्केट में रिवर्सल भी उतनी ही जल्दी फास्ट हो जाते हैं जितनी जल्दी मार्केट में ब्रेकडाउन करता है मार्केट। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी आपको सेकंड पॉइंट के अंदर समझ में आएगी। बहुत ही डिटेल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए कि मार्केट में ये मोमेंटम पहले मोमेंटम करके ब्रेकडाउन किया है, तो ये मोमेंटम इतना ही करके वापस रिवर्सल क्यों आ जाता है मार्केट। बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट्स है इसके पीछे। यहाँ पर भी देखोगे, जस्ट कंटिन्यूशन के अंदर आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ जहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की ट्रेड्स मिली हैं। इस पॉइंट पर आप मार्केट में ब्रेकआउट पर बाय करोगे, कितना मोमेंटम हुआ, कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं। उससे पहले देखो प्राइस ऑलरेडी इतना रिकवर कर चुका है। मार्केट में बायर्स का ओरिजिन पॉइंट ही यहाँ से हुआ है, और आप मार्केट के अंदर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट के अंदर एंटर करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक स्कैल्पिंग का मोमेंटम ऐसे के अंदर मिल जाएगा। बड़े टारगेट के लिए आप कभी भी यहाँ पर बैठकर नहीं देख सकते। सेम चार्ट यहाँ पर प्रीवियस के अंदर, यहाँ पर आप ब्रेकआउट्स के अंदर बाइंग करने का ट्राई प्लान करोगे, उससे पहले का मोमेंटम देखो, इतना मोमेंटम तो कंटिन्यूसली आ चुका है। और जब ये मार्केट में यहाँ पर बायर आते हैं जो बॉटम पर अपनी बाइंग की ट्रेड बनाते हैं, ब्रेकआउट पर आप एंट्री करते हो, ज़्यादातर रिटेलर एंट्री करेंगे, तो उन ब्रेकआउट पर बायर जो ये बैठा है बॉटम पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है यहाँ पर करना शुरू कर देगा, और जो बायर यहाँ पर बैठा है वो मार्केट में एग्जिट करेगा। तो यहाँ पर ये बायर ट्रैप हो जाएगा और यहाँ से रिवर्सल मार्केट आना शुरू कर देता है। अब क्यों मार्केट के अंदर ये डिपेंड करता है कि आपका जो एग्जिट होगा आपके एंट्री पॉइंट पर निर्भर करेगा कि आपकी मार्केट में एंट्री कहाँ पर हुई है। आपको दो चीज़ें हमेशा एंट्री के अंदर समझना है। पहली, कि मार्केट में जहाँ से बायर्स और सेलर्स का ओरिजिन हुआ है, आपने उस पॉइंट पर एंट्री किया है, या फिर मार्केट के अंदर एक मोमेंटम मिस होने के बाद में आप मार्केट में कोई ब्रेकआउट या फिर मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन के अंदर आप मार्केट में एंट्री बना रहे हो। ऐसे मोमेंटम में हमेशा आपको फर्दर जो मोमेंटम मिलेगा, एक स्मॉल मोमेंटम, छोटा टारगेट के लिए आपको प्लान करना है। और ऐसे मोमेंटम के अंदर आप सपोज यहाँ पर टॉप पर सेल करते या फिर बॉटम के ऊपर बाय करते, जैसे यहाँ पर हमने बॉटम पर बाइंग की ट्रेड प्लान किया, तो हमारे पास बेस्ट स्पेस रहता है मार्केट के अंदर अच्छी खासी ट्रेड को कैच करने का। इसीलिए अच्छा खासा हमने मार्केट के अंदर मोमेंटम को यहाँ पर कैच किया। तो हमेशा मार्केट के अंदर पहले आपको एंट्री को देखना है कि एंट्री आपकी कहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर सेकंड जो पॉइंट है वो समझते हैं कि क्यों मार्केट, सेकंड पॉइंट जहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट्स वगैरह होते हैं, ब्रेकडाउन्स वगैरह होते हैं, उसके बाद में बड़ा मोमेंटम यहाँ पर कर नहीं पाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट है। एक पॉइंट ये देखो कि मार्केट में अगर किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उससे पहले जो भी बायर इस लेवल के ऊपर आने की कोशिश किए हैं, यहाँ पर देखो इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो किसी बायर ने आकर ही बनाई है। तो इतना फास्ट मोमेंटम हुआ, तो इन लोअर लेवल के पास में स्टॉप लॉस पड़े होंगे, तो इतनी आसानी से तो मार्केट जो है यहाँ पर आसानी से अपसाइड जा नहीं सकता अगर अच्छा प्लेयर नहीं आया होगा। तो यहाँ पर इस लोअर लेवल के पास में स्टॉप लॉस पड़े हैं। बट जैसे ही मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा इन सपोर्ट्स का, तो वो सारे बायर के स्टॉप लॉस ख़त्म हो जाते हैं और मार्केट में हर किसी की साइकोलॉजी, क्योंकि मैंने आपको बताया
ब्रेकआउट पर बाइंग की, ब्रेकडाउन पर सेलिंग साइड की साइकोलॉजी बहुत ही ईजी होती है लोगों के माइंड के अंदर ट्रेड प्लान करने के लिए। तो जैसे ही किसी सपोर्ट का मार्केट ब्रेकडाउन करेगा, जो भी पहले मार्केट के अंदर बाय करके बैठा है इस पॉइंट से पहले, उन सब के स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर हिट हो जाएंगे। कोई भी मार्केट में बायर नहीं बचेगा। और जब ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर ही आने वाले हैं। तो मार्केट में दो पोजीशन ही होती है, बायर यहाँ से निकल चुका है, सिर्फ और सिर्फ सेलर बचा है। आप खुद बताओ कि अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो क्या चीज़ चाहिए? हमेशा बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि मार्केट एसएल के बिना कभी भी काम नहीं करता, और एसएल नहीं है तो मार्केट उस डायरेक्शन में जा नहीं सकता। यहाँ पर बायर के एसएल ख़त्म, अब मार्केट इतनी तेज़ आया है तो यहाँ पर हर कोई यहाँ पर क्या बाय करने को सोचेगा? दो तरीके से एसएल क्रिएट होते हैं। एक कि पहले ही मार्केट के अंदर किसी लेवल के नीचे स्टॉप लॉस पड़े हों। दूसरा, अगर मार्केट उनको ब्रेक भी कर दे तो फिर क्या कंटिन्यूशन में मार्केट नहीं जाता? कभी जाता है। तो ऐसे के अंदर यहाँ पर बायर एक्टिवेट होते रहते हैं रिवर्सल देखने के लिए कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा और कितना गिरेगा, ऐसी साइकोलॉजी के अंदर। बट वो साइकोलॉजी यहाँ पर क्यों नहीं आई? क्योंकि मार्केट इतना तेज मोमेंटम करते हुए नीचे आता है। एक मोमेंटम होता है फास्ट और एक होता है स्लो। अगर आप इसको देख करके समझना चाहते हो, इस पर एक डिटेल वीडियो चाहते हो, तो यहाँ पर 1 जितना कमेंट आएगा मैं उतना ही आपके लिए डिटेल में वीडियो समझाऊंगा कि फास्ट मोमेंटम कैसे फ़र्क पड़ता है आपकी साइकोलॉजी पर, और स्लो मोमेंटम कैसे आपकी साइकोलॉजी को चेंज करता है। उसके बेसिस पर आप मार्केट में डायरेक्शन को देखते हो और फिर उसके बाद में आपकी एंट्रीज प्लान होना शुरू हो जाती है। यहीं पर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो हर कोई क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ सेलिंग की ट्रेड प्लान करेगा। सेलिंग करेगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर्स आने वाले हैं, इसीलिए मार्केट नीचे नहीं जा पाता है और ये ब्रेकडाउन फेल हो जाते हैं। तो कोई भी आप यहाँ पर सेलिंग करोगे तो मार्केट में आपका एसएल यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ऐसे के अंदर मार्केट क्या करेगा? उन सब के एसएल को टारगेट करेगा जो यहाँ बैठा है, और वापस मार्केट अपसाइड जाएगा तो रेजिस्टेंस पर सेलर ही एक्टिवेट होंगे। और इस तरीके से एक अच्छा खासा जो डोमिनो इफेक्ट होता है कि एक मार्केट में डोमिनो गिरा, उसके बाद में अगला इफेक्ट मार्केट में चालू हो जाता है, कंटिन्यूशन में गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रेक किया, सेलर आना शुरू हो जाएंगे, वापस रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा तो भी सेलर ही आते जाएंगे, वापस रेजिस्टेंस तक आएगा तब भी सेलर ही आएंगे। जब ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद में जाकर के कोई साइकोलॉजी चेंज होगी कि नहीं, ये तो रुक ही नहीं रहा है, मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, वहाँ पर मार्केट फर्दर जो है रिवर्सल आना शुरू हो जाता है। अगेन यहाँ पर ये साइकोलॉजी देखो, अगर यहाँ पर आप मार्केट के अंदर एंट्री बनाते हो और आपका टारगेट है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो पहले पॉइंट कितना मोमेंटम कर दिया है ऑलरेडी। दूसरा कि आप ब्रेकडाउन पर एंट्री बना रहे हो, जो कि बहुत ही इजी, आसान, सबको दिखने वाली ट्रेड है, ये काम नहीं करने वाली। यहाँ पर रिवर्सल आएगा और जो बायर, जो सेलर बैठे हैं, उन सब के एसएल को मार्केट टारगेट करेगा। इसीलिए यहाँ पर मार्केट में आपको छोटा टारगेट ही लेना चाहिए, या फिर अगर आप सेलिंग के अंदर बैठे हो तो जल्दी से जल्दी ट्रेड एग्जिट करना चाहिए। ये होप नहीं रखना चाहिए कि ये सपोर्ट भी ब्रेक कर चुका है, अभी और नीचे की तरफ जा सकता है। नहीं, ये नहीं जाने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप क्रिएट करता है। इसीलिए मार्केट यहाँ पर वापस फास्ट रिवर्सल आ जाते हैं और यहाँ पर साइकोलॉजी लोगों की सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड के अंदर ही रह जाती है। बट अगर मार्केट में आप बिग टारगेट को अचीव करना चाहते हो तो यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी सेलिंग साइड के अंदर बैठे रहने से नहीं, बाइंग साइड के अंदर आएगी, जहाँ पर सेलर के एसएल कहाँ पर मिलेंगे आपको? मिनिमम यहाँ पॉइंट तक आपको मिलते रहेंगे। तो मार्केट एक चीज़ तो क्लियर रहती है, यहाँ पर बायर आएंगे, वो कम से कम इन सेलर के एसएल को तो टारगेट करेंगे ही करेंगे। इसलिए अगर आप बाइंग करना चाहते हो, आप बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हो, तो जहाँ पर लोग सेल करें उसके अगेंस्ट में आप ट्रेड प्लान करोगे, तभी आप एक बड़ा टारगेट, बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर कैच कर सकते हो। अदरवाइज आपको छोटे छोटे मार्केट के अंदर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस दे करके ही मार्केट में जाना पड़ेगा, क्योंकि इजी ट्रेड, इजी ब्रेकआउट्स मार्केट में ब्रेकडाउन ये काम नहीं करते, क्योंकि मार्केट में पहले ही मोमेंटम हो चुका होता है। उसके बाद में फर्दर आप मोमेंटम के अंदर सोचते हो कि ये तो अब जाएगा, नहीं, ऐसे के अंदर मार्केट रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है और वहाँ पर जो भी एसएल पड़े रहते हैं उन सबको मार्केट हिट करता है और अपसाइड की तरफ मोमेंटम करता है।
जैसे एक डिफरेंट एग्जांपल भी देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में ब्रेकडाउन वगैरह हुए, आप यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड प्लान करोगे, वही इस पॉइंट से पहले कितना मोमेंटम अच्छा खासा आ चुका है। अब अगर आप यहाँ पर सेल करोगे और फर्दर मोमेंटम आता है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो, अच्छी बात है। बट अगर आप यहाँ पर भी होप करते हो कि मार्केट तो बहुत जाएगा नीचे की तरफ, ये नहीं सस्टेन करने वाला है, तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर एक डीप रिट्रेसमेंट, डीप पुलबैक आए, जिसके अंदर आपके आराम से यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और मार्केट फर्दर फिर जाकर के मोमेंटम करेगा। तो ये होप कभी नहीं रखनी चाहिए मार्केट के अंदर कि एक मोमेंटम होने के बाद में भी मार्केट और इतना बड़ा मोमेंटम कर देगा। कभी नहीं ये सोचना चाहिए। 100 दिनों के अंदर 10 दिन अगर ये हो जाएगा तो इससे आपकी साइकोलॉजी ही ख़राब होने वाली है। आप होप ही करने वाले हो मार्केट के अंदर नॉर्मल डेज़ के अंदर कि ये चीज़ हमेशा होगी, ये काम नहीं करता है। रेयर कभी काम कर जाए कि एक बड़ा मोमेंटम हो जाए उसके बाद में और ज़्यादा बड़ा मोमेंटम कर जाए। सेम एग्जांपल यहाँ मार्केट ने आराम से अच्छा खासा मोमेंटम करके ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर रिटेलर एंटर करेंगे, मार्केट ने कितना सा मोमेंटम किया, वापस इतना फास्ट रिवर्सल हुआ, वापस यहाँ पर ब्रेकआउट देखोगे तो इससे पहले इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है। क्या ये ब्रेकआउट काम करेंगे? नहीं, मार्केट में वापस यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ये साइकोलॉजी ही होती है। रैंडम ऐसे मार्केट काम नहीं करता है कि मार्केट कभी अप जा रहा है कभी डाउन जा रहा है, ऐसे ही मार्केट मोमेंटम कर रहा है। नहीं, मार्केट अगर न्यूज़ है तो वोलेटिलिटी कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, बट मार्केट में मोमेंटम हमेशा एसएल हंटिंग के बेसिस पर ही होता है। ऐसे नॉर्मली मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप कि आप इससे सीख सकते हो कि मार्केट में कैसे मोमेंटम करेगा, कहाँ पर आपकी एंट्री होगी, वो आपके एग्जिट को डिसाइड करेगी। तो सीखते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।